नमस्कार। आज हम आरबीआई मतलब भारतीय रिजर्व बैंक की जो हाल में मॉनेटरी पॉलिसी घोषणाएं हुई हैं उन पर थोड़ी विस्तार से बात करेंगे। हाँ, कुछ अहम फैसले हुए हैं इसमें। तो आज के मकसद है इन बदलावों को समझना। ये जो रेपो रेट और सीआरआर में कटौती हुई है इसका क्या मतलब है हमारी अर्थव्यवस्था पर और शायद हम पर भी क्या असर हो सकता है। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली और शायद सबसे बड़ी खबर, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मतलब एमपीसी उसने रेपो रेट घटा दिया है जी। 0.5% की कटौती यानी 50 बेसिस पॉइंट्स। हाँ, 50 बेसिस पॉइंट्स। तो अब रेपो रेट 6% से घटकर 5.5% हो गया है और ये लगातार तीसरी बार कटौती है ना? बिल्कुल, ये लगातार तीसरी कटौती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कैश रिजर्व रेशियो मतलब सीआरआर उसमें भी कटौती हुई है। हाँ, और वो तो और भी बड़ी कटौती है। हाँ, पूरे 1% की मतलब 100 बेसिस पॉइंट्स। तो सीआरआर 4% से सीधा 3% पर आ गया है। बिल्कुल, ये काफी अहम कदम है, दोनों ही। तो पहले रेपो रेट की बात करते हैं। ये जो 5.5% हुआ है जी, इसका क्या असर होगा? देखिए, रेपो रेट वो दर होती है जिस पर बैंक मतलब कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से छोटे समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए उधार लेते हैं। तो जब ये रेट कम होता है तो बैंकों के लिए पैसा लेना मतलब फंड्स जुटाना सस्ता हो जाता है। अच्छा। तो उम्मीद यही की जाती है कि बैंक भी इसका फायदा आगे ग्राहकों तक पहुंचाएंगे। मतलब होम लोन, कार लोन, ये सब सस्ते हो सकते हैं। और ईएमआई भी कम हो सकती है। हाँ, बिल्कुल, ईएमआई भी कम हो सकती है। क्या? और दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, 50 बेसिस पॉइंट्स, ये कटौती उम्मीद से ज्यादा है। अच्छा। हाँ, ज्यादातर एनालिस्ट वो 0.25% या 25 बेसिस पॉइंट्स की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन एमपीसी के 6 सदस्यों में से 5 ने 0.5% कटौती के पक्ष में वोट किया। तो ये दिखाता है कि ग्रोथ को लेकर वो कितने फोकस्ड हैं। और सीआरआर उसका क्या मतलब है? वो जो पैसा बैंकों को रखना पड़ता है आरबीआई के पास। हाँ, बिल्कुल। सीआरआर वो पैसा है जो बैंकों को कंपल्सरी मतलब अनिवार्य रूप से आरबीआई के पास जमा रखना होता है और इस पर उन्हें कोई ब्याज, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। हाँ, ये तो है। तो अब इसे 4% से घटाकर 3% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि बैंकों के हाथ में अब ज्यादा पैसा होगा, मतलब उधार देने के लिए। कितना ज्यादा पैसा, कुछ अंदाजा है? हाँ, अनुमान ये है कि इस कदम से बैंकिंग सिस्टम में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त लिक्विडिटी आएगी। 2.5 लाख करोड़, ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, काफी बड़ी रकम है। और इससे उम्मीद है कि क्रेडिट ग्रोथ यानी लोन देने की रफ्तार उसको बढ़ावा मिलेगा। तो मतलब कुल मिला के देखें तो बैंकों के पास ज्यादा लिक्विडिटी, ज्यादा पैसा, लोन शायद सस्ते होंगे और इससे अर्थव्यवस्था को एक पुश मिलेगा। एग्जैक्टली। हाँ, लक्ष्य तो यही है, इकोनॉमिक ग्रोथ को रफ्तार देना। देखिए, जब लोन सस्ता होता है तो लोग भी और कंपनियां भी ज्यादा उधार लेने के बारे में सोचते हैं। हाँ, जैसे घर खरीदने के लिए या बिजनेस बढ़ाने के लिए। बिल्कुल, घर खरीदना हो, बिजनेस एक्सपैंड करना हो, नया निवेश करना हो, इन सब के लिए लोग और कंपनियां प्रोत्साहित होते हैं। और इससे क्या होता है, कंजम्पशन भी बढ़ता है और इन्वेस्टमेंट भी। और ये दोनों ही जीडीपी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी हैं। अच्छा, तो ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि महंगाई काबू में है। आपने इन्फ्लेशन की बात की थी। हाँ, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आरबीआई ये कदम इसलिए उठा पाया क्योंकि इन्फ्लेशन मतलब महंगाई अभी नियंत्रण में है। अप्रैल का जो डेटा आया था उसमें रिटेल इन्फ्लेशन 3.16% पर थी। ये पिछले 6 साल का सबसे निचला स्तर है। ओह, 6 साल का निचला स्तर। हाँ, और इसी वजह से आरबीआई ने वित्त वर्ष 26 के लिए अपना जो इन्फ्लेशन का अनुमान था उसे भी 4% से घटाकर 3.7% कर दिया है। तो जब महंगाई काबू में होती है तो आरबीआई के पास ये गुंजाइश बन जाती है कि वो ग्रोथ पर ज्यादा ध्यान दे सके। लेकिन एक बात थोड़ी सोचने वाली है, इतनी बड़ी कटौतियों के बाद भी आरबीआई ने जीडीपी ग्रोथ का अनुमान क्यों नहीं बढ़ाया? वो तो 6.5% पर ही रखा है FY26 के लिए। हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हो सकता है कि आरबीआई यहाँ थोड़ा सतर्क रहना चाहता हो, कॉशियस अप्रोच, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी में अभी भी थोड़ी अनिश्चितता है। क्या होगा, कैसे होगा, कहना मुश्किल है। सही बात है। और आरबीआई शायद ये भी देखना चाहेगा कि इन कटौतियों का असर जमीन पर मतलब असल में कितना और कितनी जल्दी दिखता है। बैंक कितनी जल्दी रेट्स कम करते हैं, लोग कितना लोन लेते हैं, ये सब देखने वाली बातें होंगी। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है पॉलिसी स्टांस में। आरबीआई ने अपना स्टांस अकोमोडेटिव से बदलकर न्यूट्रल कर दिया है। अकोमोडेटिव से न्यूट्रल, इसका क्या मतलब हुआ? अकोमोडेटिव का मतलब था कि आरबीआई का फोकस पूरी तरह से ग्रोथ को सपोर्ट करने और जरूरत पड़ने पर रेट और कम करने पर था। न्यूट्रल का मतलब है कि अब आरबीआई दोनों तरफ देख रहा है,
मतलब अभी फोकस ग्रोथ पर है, लेकिन जरूरत पड़ी तो भविष्य में वो रेट बढ़ाने का विकल्प भी खुला रख रहा है। अच्छा, मतलब दरवाजे दोनों तरफ खुले हैं। हाँ, एक तरह से। तो ये एक संतुलन बनाने की कोशिश है। और शेयर बाजार पे क्या असर हुआ इन घोषणाओं का? कुछ हलचल हुई? हाँ बिल्कुल, घोषणा के बाद ही बैंकिंग स्टॉक्स में काफी तेजी आई और ओवरऑल सेंसेक्स भी ऊपर गया। तो मार्केट ने तो इसका स्वागत किया है। ये पॉजिटिव खबर है बाजार के लिए। लेकिन रुपए का क्या, उस पर कुछ असर? हाँ, रुपए पर थोड़ा दबाव आ सकता है शॉर्ट टर्म में, क्योंकि जब हमारे यहाँ ब्याज दरें कम होती हैं और मान लीजिए यूएस में ज्यादा हैं या बढ़ती हैं, तो इंटरेस्ट रेट का जो अंतर है वो कम हो जाता है। इससे कभी कभी विदेशी निवेश पर थोड़ा असर पड़ता है, तो रुपए पर हल्का दबाव देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। संक्षेप में क्या कहेंगे, निचोड़ क्या है इसका? मतलब आरबीआई ने रेपो रेट और सीआरआर दोनों में बड़ी कटौती की है, सिस्टम में पैसा डाला है, लोन सस्ते करने की कोशिश है ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ तेज हो सके, यही है? हाँ बिल्कुल सही। निचोड़ यही है कि आरबीआई ग्रोथ को पुश देने के लिए बड़े कदम उठा रहा है। लेकिन अब आगे देखने वाली बात ये है, और शायद सोचने वाली भी, कि क्या ये कदम वाकई हमारी इकोनॉमी को 6.5% ग्रोथ रेट से आगे ले जा पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। हाँ, या फिर जो ग्लोबल चुनौतियां हैं, या मान लीजिए आगे चलकर कभी महंगाई फिर बढ़ने लगे, क्या वो इस कोशिश पर पानी फेर सकती हैं? इस पर नजर रखनी होगी। और ये भी देखना होगा कि ये जो पॉलिसी के फायदे हैं वो बैंकों से होते हुए आम आदमी तक, छोटे बड़े कारोबारों तक कितनी आसानी से और कितनी जल्दी पहुंचते हैं। बिल्कुल, तो इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आज इस चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।